दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी ज्यादा बड़े हैं इस दुनिया की कई जगहों से जुड़े रहस्य और उनसे जुड़ी कहानियाँ। यकीनन दुनिया की कई रहस्यमयी जगहों से जुड़ी हजारों कहानियाँ होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन कहानियों के पीछे कैसी सच्चाई है? जब रहस्यमयी जगहों की बात की जा रही है तो फिर हिमालय को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है? हिमालय से जुड़ी न जाने कितनी लोक कथाएं तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय की एक खास चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये कहानियां कंचनजंगा को खास बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी है और भारत में सबसे ऊंची है? इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां भी बसी हुई है। इससे जुड़ी कई विवाद भी है। तो चलिए इस चोटी से जुड़े कहानियां आपको बताते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कंचनजंगा का नाम है खास जहां। हम हमेशा कंचनजंगा को इस तरह से बुलाते हैं जैसे ये एक ही नाम पर हो। असल में ये 4 शब्दों का मेल है। कांगा का तात्पर्य है बर्फ, चैन का तात्पर्य है बड़ा, डजो का तात्पर्य होता है खजाना और अंगा का मतलब होता है 5। ये तिब्बतियन शब्द है जिसका मतलब है बर्फ में दबे 5 खजाने। ऐसा माना जाता है कि हर खजाना भगवान द्वारा रखा गया है। इसमें सोना, चांदी, जवाहरात, पौराणिक किताबें और अनाज शामिल है। 5 चोटियों में से 3 भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और ये नॉर्थ सिक्किम और नेपाल की तापेलजंग डिस्ट्रिक्ट्स के बीच मौजूद है। अन्य 2 पूरी तरह से नेपाल में है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि सन 1800 तक कंचनजंगा को समझा जाता था सबसे ऊंचा पहाड़। वैसे तो आप जानते हैं कि हिमालय चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सन 1800 तक कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। दरअसल 1852 में ब्रिटिश टीम ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया था जिसमें माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा चोटी माना गया था, पर उससे पहले कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। तो अगर आप 2000 साल पहले पैदा होते हैं तो वर्ल्ड फैक्ट्स में थोड़ा बदलाव हो जाता। इसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि कंचनजंगा को लेकर हुए हैं कई विवाद। कंचनजंगा को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। भारत सरकार ने कंचनजंगा के एक्सपेडिशन सन 2000 में बंद कर दिए थे। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियन टीम ने $20,000 के बदले कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी और स्थानीय निवासियों को ये लगा कि ये उनके भगवान का निरादर है। इस घटना से बौद्ध समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी और उन्होंने कंचनजंगा पर इस तरह चढ़ने को लेकर आपत्ति जताई। पर अगर कोई अभी भी कंचनजंगा पर चढ़ना चाहता है तो वे नेपाल की तरफ से चढ़ सकता है। एक खास कारण से कंचनजंगा की चोटी पर नहीं जाते हैं लोग। कंचनजंगा पर चढ़ने वाले पहले 2 लोग थे, जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड, जिन्होंने 25 मई 1955 को इस पर चढ़ाई की थी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वादा किया था कि वे पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी चोटी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का निवास होता है। ये मान्यता आज भी है और आज तक कोई पर्वतारोही इस चोटी पर खड़े नहीं हो पाए हैं। करीब 200 पर्वतारोहियों ने इसके बहुत करीब जाने की कोशिश की और उनमें से 1/4 इसी कोशिश में मारे गए। हर पर्वतारोही इसकी चोटी से कुछ फीट दूर ही रुक जाता है। कंचनजंगा पर न जाने कितने लोगों की मौत हुई है और उनके शव आज तक वापस नहीं आए हैं। कंचनजंगा को एक पौराणिक मान्यता के अनुसार दैत्य का घर माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डजो अंगा कहा जाता है। 1925 में ब्रिटिश टीम ने एक ऐसा ही दैत्य देखने का दावा किया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कंचनजंगा दैत्य कहा था। कंचनजंगा में बहुत सारे भूतों की कहानियां भी बसी हुई हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को भ्रम है और हेलोसिनेशंस भी होते हैं। ऐसे में कई लोगों ने भूत, प्रेत, आत्मा, दैत्य आदि देखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा किया है। कंचनजंगा की चोटी पर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। तुलकुश लिंगपा नामक एक तिब्बतियन भिक्षु अपने 12 साथियों के साथ एक नए पथ की खोज पर इस चोटी पर निकला था और वे जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि वे बर्फ के बीच गायब हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिम संखलन का शिकार हो गया है।
ऐसे ही 1992 में एक पोलिश पर्वतारोही वांडा ने कंचनजंगा पर जाने की कोशिश की। वांडा पहली महिला बनना चाहती थी जिससे हिमालय की सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की हो, पर वे भी अचानक गायब हो गई। उनका शरीर कभी नहीं मिला। माना जाता है कि वे भी बर्फ के बीच दब गई हैं। कहा जाता है कि ऐसी कई कहानियां और कई किस्से कंचनजंगा से जुड़े आपको मिल जाएंगे। ये पर्वत कुछ अलग है और कुछ खास भी।